दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि जैप क्लब यानी XRP बोट में आईडी किस प्रकार से आपको एक्टिव करना है, किस प्रकार से क्रिएट करना है, किस प्रकार से अपना वॉलेट को कनेक्ट करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो उसके बाद आपको किसी दूसरे से आईडी कैसे लगाना है ये पूछने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको गलत लिंक पे क्लिक करके या एक बार लिंक पे ब्राउजर में ओपन करके यदि आप आईडी लगा देते हैं तो फिर जो मेल आईडी आपने यूज में ली है वो एक ही बार इसमें यूज में आती है, तो वो मेल आईडी आपकी खराब हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर दोबारा से आईडी नहीं लगेगी। इसलिए एक बार इस वीडियो को पूरा देख लें कि किस प्रकार से आपको आईडी लगाना है, उसके बाद ही आप आईडी लगाएं। तो सबसे पहले तो जिसने भी आपको रेफर किया है उसका लिंक आपको लेना है, या तो व्हाट्सएप पे भेजेगा या टेलीग्राम पे आपको लिंक भेजेगा, तो वहां से उसका रेफरल लिंक आपको ले लेना है। यदि रेफरल लिंक आपको नहीं मिला है, इस वीडियो के थ्रू आपको मालूम चल रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा। उस रेफरल लिंक को आपको कॉपी करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको वहां पे क्लिक नहीं करना है बिल्कुल भी। वहां से क्लिक करेंगे तो ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, और ब्राउजर में कभी भी डेप की आईडियां नहीं लगती हैं। वो आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ही आईडी लगती है, डेप में ही आईडी लगती है, ब्राउजर में नहीं लगती है। यदि आप क्रिप्टो का थोड़ा बहुत भी जानकार हैं तो क्या करना है, आपको उस लिंक को कॉपी कर लेना। जैसे मैं ये व्हाट्सएप पे लिंक पड़ा है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आपको जाना है, जो आपका ट्रस्ट वॉलेट भी हो सकता है, सेपाल भी हो सकता है, मेटामास्क भी हो सकता है, टोकन पॉकेट भी हो सकता है। इसमें कोई भी आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो आपके पास में उपलब्ध है, उस वॉलेट में आपको ये आईडी लगाना है। तो उसके लिए क्या करने का, लिंक यहाँ से आपने कॉपी कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सेपाल, जैसे मैं अभी सेपाल में जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सेपाल में ये आईडी लगाऊंगा। तो सेपाल में जाने के बाद आप अपनी आईडी कहीं भी लगा सकते हो। आप ट्रस्ट वॉलेट में लगा सकते हो, मेटामास्क में या टोकन पॉकेट में, जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपके पास में है वहां से आप अपनी आईडी लगा सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको सेपाल वॉलेट में आईडी लगाना सिखा रहा हूँ। एक बार फिर से आपको बोलता हूँ कि ब्राउजर में आईडी ना लगाएं, डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, सिर्फ लिंक को कॉपी करें। उसके बाद आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट में जाना है। उसके बाद यहाँ जैसे सेपाल में एक्सप्लोर लिखा हुआ है, तो कहीं पे डिस्कवर लिखा होता है या फिर कहीं भी मतलब सर्चिंग लिखा होता है। यानी आपको क्या करता है, क्या है, सर्फिंग जो ब्राउजर होता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट का, उसमें जाना है, और सर्च के अंदर जो डेप सर्च है उसमें जाना है, और ये लिंक जो मैंने कॉपी किया है, वैसे ही आपको जो लिंक मिला है रेफरल लिंक, उसको पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट पे करने के बाद इथेरियम बाय डिफॉल्ट ब्लॉकचेन लेगा, तो इथेरियम ही आपको सेलेक्ट रखने देना है। उसके बाद आपको गो पे क्लिक कर देना है। गो पे क्लिक किया, आपने कंफर्म कर दिया, यानी कि डेप के अंदर आपने रेफरल लिंक को डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपको बिल्कुल भी फिल नहीं करनी है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी ही नहीं है। आपको क्या करना है, सीधे नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए, आपको रजिस्टर विथ वॉलेट आ रहा है। आपको रजिस्टर विथ वॉलेट पे क्लिक करना है। आपको क्रिएट अकाउंट नहीं करना है, आपको रजिस्टर विथ वॉलेट, तो आपसे वॉलेट ही कनेक्ट हो जाएगा और वॉलेट से ही आपकी आईडी लग जाएगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सबसे नीचे देखिए रजिस्टर विथ वॉलेट लिखा हुआ है, तो रजिस्टर विथ वॉलेट पे क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया है, आप देख सकते हैं, ओपन होने दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे ये आईडी जो आपका जो रेफर है, उसका रेफर जो किया है उसका नेम आ गया है। यहाँ पे आपको आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्रिएट अकाउंट कर देना है। इसके बाद सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन पे, जैसे आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, इस पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट कर देना है। इसके बाद ये कंफर्म का ऑप्शन मांगेगा वॉलेट कनेक्ट का, तो यहाँ पे ये कंफर्म कर देना आपको। तो ये आपकी आईडी है, ये वॉलेट से कनेक्ट होने के बाद डायरेक्टली कनेक्ट हो गई, क्योंकि आपने वॉलेट में ओपन करी है और आपकी आईडी लग भी चुकी है। आप देख सकते हैं, आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डाली है और आपकी आईडी यहाँ पे लग चुकी है। अब क्या करना है कि आपको इस रेफरल लिंक का यूज नहीं करना है अभी। अभी क्या करना है, जो राइट साइड में सबसे ऊपर जो एक आदमी का निशान आ रहा है, छोटा सा बच्चा दिख रहा है आपको, यानी जिसको मेनू बोलते हैं, उसके ऊपर क्लिक करना है, यानी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप देखिए, ये यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेशन के लिए आपको बोल रहा है। तो यहाँ पे निकनेम में जिस भी नाम से आप अपनी आईडी लगाना चाहते हो उसको यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे जो आपकी इच्छा है वो डाल सकते हैं, इसमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक्यूरेट कुछ डालो। जैसे मैं यहाँ पे राजा 5555 कर देता हूँ, ठीक है। और फर्स्ट नेम में ये अक्षय भी लिखा हुआ है, इसको कट कर देना है। आपका सही नाम बिल्कुल डालना है, जैसे राकेश। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लास्ट नेम में शर्मा, तो मैंने राकेश शर्मा यहाँ पे लिख दिया। ईमेल एड्रेस जो आपका
होता है वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। जो आपका ईमेल एड्रेस है बिल्कुल सही ईमेल एड्रेस डालना है, क्योंकि वहाँ पे मेल भी वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आपको मेल भी वेरीफाई करना है, राइट। उसके बाद ये मेल आ गया, उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना है, आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको सेव चेंज पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये मैंने सेव चेंज पे क्लिक कर दिया, दोबारा से वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, दोबारा से वॉलेट कनेक्ट कर दिया और मैंने सेव चेंज यहाँ पे कर दिया, राइट। ये मेरा सेव चेंज यहाँ पे हो गया है। उसके बाद मुझे होम पे, नीचे जो सबसे बीच में होम आ रहा है, होम पे आपको क्लिक करना है और दोबारा से आपको अपनी आईडी पे आपको देखना है, तो ये यहाँ पे आपकी आईडी है वो प्लेस हो जाएगी, दिख जाएगी। देखिए दोस्तों, प्रोफाइल अपडेट करते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको सब कुछ एक्यूरेट डालना है। यहाँ पे निकनेम आपने अपना रेफरल नेम दे दिया, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी डालना है और जीमेल बिल्कुल एक्यूरेट डालना है। यदि आप जीमेल यहाँ पे गलत डालोगे तो आपकी ये मेल लेगा ही नहीं, यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट होगी ही नहीं। उसके बाद आप मेल हैं तो मेल हैं, उसके बाद आपकी कोई भी कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे इंडिया है तो इंडिया को आपको सेलेक्ट करना है, यानी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जब फिल करोगे तभी आपकी प्रोफाइल है वो अपडेट होगी, अदरवाइज अपडेट नहीं होगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन ही आपको भर लेना है। भरने के बाद सेव चेंज का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, उस सेव चेंज पे आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद कनेक्ट वॉलेट मांगेगा, तो कनेक्ट वॉलेट पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, अब ये यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो चुकी है, राइट। अब एक बार आप होम पे क्लिक करके देखेंगे, आप होम पे क्लिक करके देखेंगे तो ये देखिए जो आपका लास्ट में वॉलेट आ रहा था रेफरल में, वो वॉलेट हट गया है और यहाँ पे आपका जो यूजर आईडी था वो आ गया है, यानी कि राम AR55 आ गया है। तो पहले यहाँ पे लास्ट में आपका पूरा वॉलेट आ रहा था, बड़ा रेफरल लिंक जनरेट हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने प्रोफाइल को अपडेट किया, अपडेट करते ही यहाँ पे आपने जो यूजर नेम डाला था वो यूजर नेम यहाँ पे लास्ट में रेफरल में लग गया है। इसलिए आपके प्रोफाइल ऑप्शन के अंदर आपको एक्यूरेट सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती हैं। फर्स्ट नेम में, यूज़र नेम में, मेल आईडी आपको एक्यूरेट डालनी पड़ती है, आपको कंट्री सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपको सेव चेंज करना है। सेव चेंज करते ही आपकी प्रोफाइल है वो अपडेट यहाँ पे हो जाएगी। आप देख सकते हैं आपका प्रोफाइल अपडेट का जो ब्लिंक आ रहा था रेड करके वो हट गया है। जब तक आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी तो वो ब्लिंक करके रेड रेड करके आपको मैसेज आता रहेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपकी प्रोफाइल अपडेट हुई तो आपको क्या हुआ कि ये वो मैसेज यहाँ से हट गया है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप, आपका वॉलेट कनेक्ट हो गया, आपकी आईडी लग चुकी है। अब नेक्स्ट क्या है, आपको वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है। आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख रहा है वेरीफाई ईमेल, राइट साइड में सबसे ऊपर ये ऑप्शन दिख रहा है। तो वेरीफाई ईमेल पे आपको क्लिक करना है। ये यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया वेरीफाई ईमेल, वेरीफाई ईमेल करते ही यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं डालना है यहाँ पे, ना आपको यूजर आईडी डालना है ना पासवर्ड। देखो यहीं पे गलती करते हैं सारे लोग। आपको क्या करना है, अपन ने तो वॉलेट कनेक्ट कर लिया, तो नीचे आपको वॉलेट कनेक्ट पे ही क्लिक करना है। सबसे नीचे दिखाई दे रहा है कनेक्ट वॉलेट, ये आपको देखो ये दिख रहा है, तो कनेक्ट वॉलेट पे आपको क्लिक किया और दोबारा से ये वेरीफाई कर दिया आपने। तो ये अब देखिए ये प्रोसेस होने लग गया, ये गया आपकी मेल के ऊपर लिंक गया, ठीक है। ये मेल के ऊपर आपको लिंक गया है। अब आपको क्या करना है, अपनी मेल आईडी को ओपन करना है, ठीक है। आपकी मेल आईडी को आप ओपन करना है। मेल आईडी को ओपन करने के बाद वो लिंक वहाँ पे गया है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मेल पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक OTP जाएगा और OTP जाने के बाद आपकी मेल का वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वेरीफाई तक मैंने बता दिया आपको कि मेल वेरीफाई किस प्रकार से करते हैं। आपका मेल के ऊपर एक OTP जाता है, मेल के ऊपर OTP जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको मेल को वेरीफाई कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बगैर मेल वेरीफाई करे ये आपको मैसेज है वो ब्लिंक होता रहेगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मेल के ऊपर लिंक आएगा, ये मेरी पहले से ही आया हुआ है। तो ये देखिए वेरीफाई योर अकाउंट, तो ये यहाँ पे लिंक आ गया है वेरीफाई करने के लिए। तो प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा, आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है आपको। यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, एंड यदि मांगता है तो आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंफर्म हो जाता है। तो फिर यदि आईडी पासवर्ड मांगता है तो फिर OTP भी मांगेगा, तो दोबारा से मेल पे OTP आएगा, वो OTP आपको डाल देना है और कंफर्म कर देना है, तो आपकी मेल है वो कंफर्म हो जाएगी यहाँ पे, राइट। सो इस प्रकार से ये यहाँ पे मांगता है, यहाँ पे मांगता है तो आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर देना है या कनेक्ट वॉलेट कर देना है, तो आपकी वेरीफाई हो जाएगी। आपको जैसे भी लगे वेरीफाई के लिए, जिस प्रकार से यदि आईडी पासवर्ड डालना है तो आईडी पासवर्ड, अदरवाइज कनेक्ट वॉलेट करके भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप अपने अनुसार इसको वेरीफाई कर लेना है ईमेल को, राइट।
तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से अपनी आईडी को आपको एक्टिव करना है, राइट। तो सबसे पहले आप जान ले कि आप एक्टिव कैसे करेंगे। दोस्तों, अपनी आईडी को किस प्रकार से एक्टिव करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे नीचे देखिए माई टीम के पास में यानी कि होम पेज के और माई टीम के बीच के अंदर पैकेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप अपनी आईडी ओपन करेंगे, ओपन होने के बाद माई टीम और होम के यानी सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच के अंदर पैकेज दिखाई दे रहा है। इस पैकेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्लिक कर दिया है, राइट। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड पैकेज के ऊपर क्लिक करना है। ये मैंने ऐड पैकेज पे क्लिक कर दिया। अब ऐड पैकेज पे क्लिक करने के बाद क्या करना है कि आपको आप यूएसडीटी से आईडी एक्टिव करेंगे, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। सबसे पहले आपको ऐड फंड करना है, राइट। ये यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे कोने के अंदर लास्ट में ऐड फंड दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐड फंड, ये ऐड पैकेज पे जाता ही ऐड फंड करना है और कहीं भी कुछ दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले आपको ऐड फंड पे क्लिक करना है। ये ऐड फंड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्लग लॉक्स, ऐड फंड, ट्रांसफर P2P, विड्रॉल, गिफ्ट कोड, ये कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, ऐड फंड पे क्लिक करना है। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऐड फंड, इस पे ऐड फंड पे आपको क्लिक करना है, राइट। ऐड फंड पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं XRP। यदि आपके पास में ऑलरेडी वॉलेट में XRP पड़ी हुई है तो ये पहले वाला ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। XRP नहीं है तो ये देखिए आपको गेटवे दिखाई दे रहे हैं, रिडीम गेटवे और प्लेशियो गेटवे। तो आपको क्या करना है, थर्ड वाला प्लेशियो गेटवे ये सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रखना आपको, ये वाला वॉलेट है ना, ये वाला गेटवे आपको सेलेक्ट करना है। कौन सा, प्लेशियो वाला। तो प्लेशियो पे मैंने क्लिक कर दिया, राइट। उसके बाद कितने XRP यानी कितने आपके पास में XRP चाहिए, तो मान लीजिए कि आपको कितने पे करना है, आपको 100 XRP से आपकी आईडी हो एक्टिव करनी है, ठीक है। तो आपको प्लेशियो गेटवे पे आपने कर दिया, यहाँ पे 100 डाल दिया, उसके बाद सबमिट कर दिया, राइट। सबमिट करने के बाद ये यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन मांगेगा, कंफर्म कर दिया आपने, राइट। ये कंफर्म करने के बाद देखिए आपको आगे प्रोसेस दिखाएगा, वेट करिएगा थोड़ा सा प्लीज़। ये यहाँ पे आपके पास में क्या है कि सारा ऑप्शन है ना ओपन हो चुके हैं, राइट। सारे ऑप्शन आपके पास में ओपन हो चुके हैं। आप BNB चेन से आप डालना चाहते हैं, BNB चेन से बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ट्रोन, USDT। अब आपको जिस भी ऑप्शन में, जिस भी आपके पास में ट्रोन पड़ा हुआ तो ट्रोन से कर सकते हैं। जो भी आपके पास में वॉलेट में बैलेंस है उससे आप अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे नीचे टीथर का ऑप्शन आ रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, टीथर यानी आपको USDT से अपनी आईडी एक्टिव करना है। तो टीथर के ऊपर सबसे लास्ट में आएगा ऑप्शन टीथर, टीथर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपके पास कौन सी ब्लॉकचेन वाला चाहिए, BP20 वाला है तो BP20, TRC20 वाला तो TRC20, ERC वाला है तो ERC को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे BNB, मोस्ट ऑफ द पर्सन के पास में BNB वाला होता है, तो मैंने यहाँ पे BNB को सेलेक्ट कर लिया, राइट। थोड़ा सा वेट करेंगे, इतना होते ही ये वो आपका एड्रेस है वो जनरेट हो गया, राइट। तो 100 XRP अपने बोला था, तो 100 XRP का होता है $188, राइट। यानी एक 100 XRP आपको यदि यहाँ पे लेके आना है तो उसके लिए आपको 188.33 इतना आपको यहाँ पे USDT डालना पड़ेगा। अब आपके पास में देखिए सबसे नीचे आप जाएंगे तो कॉपी द वॉलेट एड्रेस, तो ये वॉलेट एड्रेस भी आपको कॉपी करना है, कॉपी द अमाउंट। तो ये एग्जैक्ट अमाउंट ना इतना का उतना ही आएगा, यानी दोनों ही चीज़ें आपको करना है। सबसे पहले कॉपी द अमाउंट पे आपको क्लिक करना है, तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी द अकाउंट पे क्लिक कर दिया, तो ये कॉपी हो गई आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप पे एक बार मतलब याद रहे इसलिए मैंने व्हाट्सएप के ऊपर ये सेंड कर दिया है, राइट। ये व्हाट्सएप के ऊपर मैं सेंड कर लेता हूँ, मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया है और ये एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे आ गया, क्योंकि वहाँ पे भेजते समय अपने पास में ये अपन को याद रहेगा कि इतना अमाउंट वहाँ पे डालना है, एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद कॉपी वॉलेट एड्रेस, ये यहाँ पे मैंने कॉपी वॉलेट एड्रेस कर लिया और ये भी मैं एक बार के लिए व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर देता हूँ। दोनों चीज़ें हो गई अपने पास में, यानी कि पेमेंट की आईडी भी कॉपी करके मैंने यहाँ पे डाल दिया और ये यहाँ पे वॉलेट एड्रेस भी डाल दिया। अब क्या करना है मेरे को, आपके जिस भी वॉलेट के अंदर, आपके पास में जिस भी वॉलेट के अंदर USDT पड़ी हुई है उसके मेन वॉलेट में जाना है, यानी इसी पे पड़ी हुई है तो इस आईडी को यहीं से क्लोज कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, जैसे मेरे इसी वॉलेट में बैलेंस पड़ा तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। अब मैं मेन वॉलेट में आ गया। मेन वॉलेट में आने के बाद मैं जाऊँगा USDT पे, राइट। USDT पे जाऊँगा मैं, ठीक है। USDT जैसे BEP20 वाला है तो मैंने BEP20 ही यहाँ पे किया है, तो मैं एक बार इसमें ऐड कर लेता हूँ। आपके पास में ऑलरेडी नया वॉलेट करके मैंने किया है यहाँ पे, तो BNB चेन वाला USDT, जस्ट वेट करेंगे तो ये USDT आ गया, ठीक है। अब
यहाँ पे यूएसडीटी का एड्रेस मैं यूएसडीटी ओपन करूँगा। ये मैंने यूएसडीटी ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैंने सेंड पे क्लिक किया। सेंड पे करने के बाद ऑलरेडी मेरे पास में वो एड्रेस है, वो है। कहाँ से लेना है, मैंने जो व्हाट्सएप पे भेजा था, मैंने भेज रखा है वो एड्रेस। तो ये एड्रेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, अमाउंट के अंदर, अमाउंट कितना, जो आईडी से वहाँ से अपन ने कॉपी किया था ये वाला अमाउंट, ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पे डाल दिया और नेक्स्ट करके मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, ये नेक्स्ट, अभी इस वॉलेट के अंदर बैलेंस है नहीं तो ये इनसफिशिएंट दिखा रहा है। आप यहाँ पे भेज देंगे तो आईडी के ऊपर आपका यूएसडीटी चला जाएगा। ये याद रखना, आईडी के ऊपर आपके पास में यूएसडीटी चला जाएगा और उस यूएसडीटी वो के बदले आपको एक्सआरपी मिल जाएगा, आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। राइट, तो ये वॉलेट में आपका ऐड हो जाएगा। वॉलेट में ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से भेज देना है। भेजने के बाद दोबारा से सर्च में जाएंगे। सर्च में जाने के बाद आपको JackClub.com XABCLUB.com JackClub.com XABCLUB.com आपको डालना है। डालने के बाद आपको गो करना है, आपकी आईडी फिर से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आईडी पासवर्ड कभी भी, मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक आईडी पासवर्ड कहीं नहीं डाला है सर। तो देखिए कनेक्ट वॉलेट है, कनेक्ट वॉलेट को मैं डायरेक्ट किया तो ये कनेक्ट हो गया वॉलेट। आपकी आईडी है वो ओपन हो चुकी है, यहाँ से आप देखेंगे। और जैसे ही आपने वहाँ से पेमेंट सेंड कर दिया था, पेमेंट सेंड करने के बाद यहाँ देखेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो आ चुका होगा। यहाँ पे फंड वॉलेट के अंदर देखिए मेरा यहाँ पे खाली दिखा रहा है, लेकिन आपका आपने भेज दिया है तो ये वॉलेट पे आपका फंड है वो आ जाएगा, यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। राइट, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से जैसे रिसीव हुआ, रिसीव होते ही आपको पैकेज पे जाना है। माई टीम के बगल में और होम के बगल में पैकेज है, पैकेज पे जाना है और फिर ऐड पैकेज करना है। ऐड पैकेज करने के बाद अब यहाँ पे ऐड फंड नहीं करना है क्योंकि आप ऑलरेडी फंड ऐड कर दिया। और यहाँ पे आपको XRP में बैलेंस दिखा देगा, ये माई वॉलेट बैलेंस यहाँ पे XRP में आपको दिखा देगा। XRP में बैलेंस दिखा देगा। मान लीजिए कि आपका XRP बैलेंस यहाँ पे 100 दिखाया, ठीक है, तो आपको 99 से एक्टिव करना है क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या होता है कि एक XRP यहाँ पे गैस फीस के रूप में लेता है। राइट, यानी कि एक चार्ज लेता है, एक XRP ये फर्स्ट टाइम लेता है। तो वॉलेट में जितना आपका बैलेंस आया उससे एक XRP आपको कम का पैकेज लेना है। तो आपको क्या करना है, पैकेज के ऊपर क्लिक करना है। अब XRP आ गया, आपका फंड में वॉलेट आ गया। अब यहाँ पे जो पैकेज लिखा हुआ है देखिए, ये यहाँ पे 50+1 लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कस्टम पैकेज पे सिलेक्ट करना है। कस्टम पैकेज पे सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए 10,000 XRP आ गया ना, इसको कट कर दो, कट कर दो। और आपको क्या करना है, जैसे मैं 100 XRP से आपसे करवा रहा हूँ तो 100 XRP से यहाँ पे जो बैलेंस दिखा रहा है उससे एक XRP आपको कम डालना है। तो यहाँ पे 99 XRP डाल दिया। डालने के बाद आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। ये प्रोसेस होएगा, सबमिट हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद ये यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। राइट, सबमिट होने के बाद आपका पैकेज है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे आपका वो पैकेज आ जाएगा। इस जगह पे आपका पैकेज आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा, एक बार थोड़ा सा होल्ड कीजिए, मैं बता देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ दूसरी आईडी ओपन करके। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये पैकेज दिखाई देगा। तो ये पैकेज में यहाँ पे जो आपने पैकेज लिया वो यहाँ पे ऐसी इस प्रकार से दिखाई देगा। जैसे अभी मेरी ये पैकेज लिया हुआ है और ट्रेडिंग यहाँ पे चल रही है, इसलिए हिल रहा है बोट। तो इसके ऊपर, इस बोट के ऊपर जैसे पैकेज यहाँ पे आएगा, इस बोट के ऊपर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो फिर उसको कन्फर्मेशन मांगेगा बोट रन का, तो वो आपको यस कर देना, मैसेज आएगा यस, तो आपको यस कर देना, कंफर्म कर देना है। उसके बाद ये यहाँ पे ट्रेडिंग लिख के आ जाएगा और आपकी ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये बोट यहाँ पे हिलने लग जाएगा। इस प्रकार से आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी और आपकी आईडी के ऊपर बोट चालू हो जाएगा। और आपको ये हर मंगलवार को, ट्यूसडे को इसी प्रकार से इस पैकेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आपको बोट के ऊपर क्लिक करके और फिर कंफर्मेशन करके इसको रन कर देना है। यानी हर मंगलवार को ये बोट आपको चलाना रहेगा। जिस दिन आप बोट चलाना भूल जाओगे, मंगलवार को बोट चलाना भूल जाओगे, तो फिर नेक्स्ट मंगलवार को ही आप बोट चला पाओगे। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सो आपको हर मंगलवार को यहाँ से बोट ओपन कर लेना है, चला देना है और ये पैकेज इस प्रकार से एक्टिव आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पैकेज आपको लेना है तो एड फंड में जाके आप दूसरा पैकेज भी ले सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आईडी एक्टिव होगी, किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, कहीं भी आपको अपना आईडी पासवर्ड मतलब आईडी वगैरह कहीं कुछ भी क्रिएट करते समय कुछ भी नहीं डालना है। आपको डायरेक्टली कनेक्ट वॉलेट से ही आपको आईडी लगाना है, नहीं तो फिर आपके वो कंफर्मेशन मांगता रहेगा, बार बार ओटीपी जाता रहेगा, आप आईडी लगा ही नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे। आपको गूगल ब्राउजर में आईडी ओपन नहीं करना है, लिंक पे डायरेक्ट आपको क्लिक नहीं करना है।
जिस जो भी लिंक हो, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है या कुछ दोस्त ने आपको भेजा है, तो उस लिंक को कॉपी करके डैप में यानी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के डैप में ही उस लिंक को पेस्ट करके ओपन करना है और फिर कनेक्ट वॉलेट करना है डायरेक्टली। ये चीज़ याद रखना, ब्राउजर में ओपन नहीं करना है। यदि ब्राउजर में आप ओपन करोगे तो आपकी आईडी नहीं लगेगी, दिक्कत आ जाएगी। उसमें बार बार आपके पास में पासवर्ड वगैरह मांगता रहेगा, ओटीपी वगैरह मांगता रहेगा और आप परेशान होते रहोगे। एक बार कनेक्ट वॉलेट होने के बाद आपको प्रोफाइल में जाके अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। थैंक यू वेरी मच।